नमस्कार दोस्तों आज आपको बताते हैं परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। 25 जून 1975 उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूड़ा गांव में नेपाली क्षेत्रीय परिवार में पिता गोपी चंद्र पांडे तथा मां मोहिनी के घर जन्म हुआ था मनोज कुमार पांडे का। उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज ने प्रतियोगिता में सफल होने के पश्चात पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। शिक्षण पूरा करने के बाद वे 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट के पहली वाहिनी के अधिकारी बने। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। इनकी बटालियन को जब सियाचिन में तैनात होना था तब मनोज युवा अफसरों की ट्रेनिंग पर थे। वो ये सोचकर परेशान हो गए कि ट्रेनिंग के कारण वे सियाचिन नहीं जा पाएंगे। जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया तब मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही है तो उन्हें बाना चौकी दी जाए और अगर सेंट्रल ग्लेशियर की ओर जाना हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। इन दोनों चौकियों पर बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत की जरूरत होती है। आखिरकार लेफ्टिनेंट मनोज को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंचाई पर स्थित पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की टुकड़ी जब अपनी ड्यूटी पूरी कर सियाचिन की चौकी से वापस आई तभी 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध का संकेत मिला और इस वीर ने आराम को भूलकर फिर से खुद को तैयार कर लिया दुश्मन को धूल चटाने। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे पहले ऐसे अफसर थे जिन्होंने खुद आगे बढ़कर कारगिल युद्ध में शामिल होने की बात कही थी। अगर लेफ्टिनेंट मनोज चाहते थे वे छुट्टी लेकर अपने घर जा सकते थे, पर देश प्रेम के जज्बे ने उन्हें तुरंत मोर्चे पर जाने को मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट मनोज ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुकरधांग, जुबा टॉप जैसी कई चोटियों पर दुश्मनों को मार लगाते हुए दोबारा कब्जा किया। फिर उन्हें 1/11 गोरखा राइफल्स की बी कंपनी के साथ खालूवार को फतेह करने की जिम्मेदारी मिली। इस युद्ध के दौरान उनका प्रमोशन कर उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया। इस पूरे मिशन का नेतृत्व सौंपा गया कर्नल ललित राय को। जब यह टुकड़ी खालूवार टॉप से करीब 600 गज नीचे थी तभी कर्नल राय ने मनोज से कहा कि तुम अपनी प्लाटून को लेकर जाओ और ऊपर जाकर 4 बंकरों पर धावा बोलो। इस युवा अफसर ने 1 सेकंड के लिए भी झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में कड़कती ठंड में भयानक बम्बार्डमेंट के बीच ऊपर चढ़ गया। मनोज ने ऊपर पहुंचकर बताया वहां 6 बंकर थे। मनोज ने बरसती गोलियों के बीच 3 बंकर ध्वस्त कर दिए और उनमें बैठे दुश्मन सैनिकों को खत्म कर दिया। जब वे चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे उनके बाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। साथी सैनिकों ने कहा, सर आप यहाँ बैठकर देखिए, एक ही बंकर बचा है, हम उसे खत्म कर देते हैं। कैप्टन मनोज ने कहा, कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे यह काम सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है मैं अटैक को लीड करूं और विक्ट्री साइन भेजूं। वो रेंगते रेंगते बंकर के पास पहुंच गए। तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन से 4 गोलियां उन पर और चलाई जो सीधा उनके माथे को चीरती चली गई। कैप्टन मनोज का हौसला और जोश देखिए। मरते मरते उन्होंने कहा छोड़ दूं, जिसका मतलब था उनको छोड़ना नहीं। उस समय उनकी उम्र थी 24 साल 7 दिन। पाकिस्तानी बंकर में उनका ग्रेनेड फटा, कुछ लोग मारे गए, कुछ ने भागने की कोशिश की। हमारे जवानों ने अपनी खुखरी से उनका काम तमाम कर दिया और आखिरी बंकर पर भी विजय पा ली। इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। कर्नल राय को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। खालूवार पर कब्जे के लिए कर्नल राय 2 कंपनियों को लेकर ऊपर गए थे। जब खालूवार चौकी पर भारतीय झंडा फहराया उस समय उनके पास 8 जवान ही बचे थे। बाकी या तो मारे गए थे या बहुत बुरी तरह घायल हुए थे। एनडीए के एक इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया था कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं, उनका जवाब था परमवीर चक्र जीतने के लिए। न सिर्फ वे एनडीए में चुने गए बल्कि अपनी असाधारण वीरता और शौर्य के लिए सबसे बड़ा वीरता सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र भी उन्होंने जीता। सारा देश उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अब हम बात करते हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी की। यूपी के बुलंदशहर जिले में औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई 1980 के दिन योगेंद्र यादव का जन्म हुआ था। उनके पिता करण सिंह ने भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया था। पिता से भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से सुनकर वे बड़े हुए और 1996 में महज 16 वर्ष 5 माह की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए। 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर बिना सुधरे भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव युद्ध के दौरान जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर थे। युद्ध के दौरान योगेंद्र को टाइगर हिल के 3 बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र यादव अपनी कमांडो प्लाटून घातक के साथ आगे बढ़े। उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों को जो चोटियों पर बंकरों में कब्जा कर बैठे थे उन्हें चकमा देते हुए लगभग 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई पर चढ़ना था।
भनक लगते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल होने पर कुछ समय के लिए भारतीय जवानों को पीछे हटना पड़ा। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिक फिर आगे बढ़े। इस बार भी दुश्मनों की नजरों से नहीं बच सके और दुश्मनों की गोलियों का निशाना बने। 5 घंटे की लगातार गोलीबारी के बाद भारतीय सेना ने योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ जवानों को पीछे हटने को कहा। दुश्मन सेना के सैनिक आतंकियों के वेश में थे। गोला बारूद से भरे बंकरों से भारतीय सैनिकों को आसानी से निशाना बना रहे थे। योगेंद्र सहित 7 भारतीय सैनिक अभी वहीं थे। कोई भारतीय सैनिक जीवित तो नहीं बचा। यह देखने के लिए जब दुश्मन टुकड़ी के सैनिक वहां पहुंचे तब योगेंद्र की टुकड़ी ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया और कुछ उसमें से मारे गए और कुछ भागकर ऊपर पहुंचे और भारतीय सैनिकों के बारे में उन्होंने अपने साथियों को बताया। देवेंद्र यादव को भी 3 गोलियां लग चुकी थी। 3 गोलियां लगने के बावजूद अंतिम 60 फीट की चढ़ाई उन्होंने तेज गति से पूरी करी। ऊपर दुश्मन की भारी गोलाबारी ने उनका स्वागत किया। बरसती गोलियों के बीच निश्चित मौत को छकाते हुए बंकर में ग्रेनेड फेंककर देवेंद्र यादव ने आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। अब वे पीछे आ रही भारतीय टुकड़ी पर हमला करने वाले दूसरे बंकर की तरफ मुड़े और उस बंकर में छलांग लगा दी जहां 4 आतंकी मशीन गन से गोलियां बरसा रहे थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने अकेले ही सबको मौत के घाट उतार दिया। जब तक साथी टुकड़ी के जवान उनके पास पहुंचे उन्होंने पाया कि यादव का एक साथ टूट चुका था और उन्हें 15 गोलियां लगी थी। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंतिम बंकर नष्ट करने के लिए साथियों के साथ आगे बढ़े और अंतिम बंकर को भी ध्वस्त कर विजय प्राप्त की। इस लड़ाई में उनके बटालियन के 2 अफसर, 2 जेसीओ और 22 जवान शहीद हुए। 12 जून की द्रास से टाइगर टॉप पर कब्जा उन्होंने किया और उस पर तिरंगा फहरा दिया। ग्रेनेडियर देवेंद्र यादव के लिए भारत सरकार द्वारा पहले मरणोपरांत परमवीर चक्र की घोषणा की गई थी, लेकिन 15 गोलियां लगने के बाद भी उन्हें बचा लिया गया। 15 अगस्त 1999 को मात्र 19 वर्ष की आयु में उनके शौर्य और परमवीरता को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में उन्हें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट के पद से नवाजा गया और वे अभी भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। इस वीर योद्धा ने इतनी कम उम्र में ऐसा इतिहास रच दिया जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। जय हिंद की सेना। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।